कौमी सलामती कमेटी का ईरान से ताल्लुकात की बहाली पर इत्तेफाक। बाहमी मामूली नौयत के मसाइल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत तीनों अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के कौमी और सरहदी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। कमेटी का जारहियत के जवाब में मौसर कार्रवाई पर अफवाज को खराज तहसीन। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर पुरअमन माहौल में करवाने के अज़्म का इजहार। पाक ईरान तनाव खत्म करने पर इत्तेफाक। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। पाकिस्तान ईरान के तमाम मुस्बत इक़दामात का मुस्बत जवाब देगा। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान और ईरान बरादर इस्लामी ममालिक हैं। ताल्लुकात को 16 जनवरी से कबल की सतह पर लाना दोनों ममालिक के मुफाद में है। पाकिस्तान और ईरान का कशीदगी खत्म करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हम मनसब से एक मरतबा फिर राबता। मुस्बत बातचीत के बाद वज़राए ख़ारजा ने बाहमी सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर भी जोर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक मामला दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा बाहमी मुशावरत से तय करेंगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का जलील अब्बास जिलानी से राबता। पाक ईरान कशीदगी पर तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक निगरां वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क हम मनसब को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पाक ईरान कशीदगी में कमी की कोशिशें। दोनों ममालिक का सिफारती सतह पर मुस्बत पैगामात का तबादला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की मुस्बत पैगामात की तस्दीक। ईरानी सेक्रेटरी ख़ारजा ने पैगाम दिया हालिया तनाव का फ़ायदा दुश्मनों और दहशतगर्दों को होगा। आज मुस्लिम दुनिया का अहम मसला गजा में सेहोनियों के जराइम बंद कराना है। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा रहीम हयात कुरैशी ने जवाब में कहा पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं। मुस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सोलर एनर्जी से गरीब खानदान को 300 यूनिट मुफ्त बिजली। अशराफिया को दी जाने वाली 1500 अरब रुपए की सब्सिडी बंद। 17 विफाकी वजारतें बंद। तमाम अजला में ग्रीन एनर्जी पार्क्स का क़याम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 10 निकाती एजेंडे की तफसीलात बता दी। निजी चैनल से इंटरव्यू में बोले सिंध में 20 लाख घर बनाकर दे रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी मनसूबा है। अवाम को मालूम है महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड का कहते हो आओ मुकाबला करो, मैदान छोड़कर भागते क्यों हो। मरियम नवाज का खानेवाल से सियासी हमला। कहा 2018 में नवाज शरीफ को हराने के लिए इलेक्शन चोरी किया गया। आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं। ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार से निकाले जाने पर झूठा सैफर नहीं लहराया। 8 फरवरी को इलेक्शन होना इंतहाई ज़रूरी है। ज़रूरी है कि एक हुकूमत आए जो 5 साल पूरे करे। नहीं लगता इलेक्शन आगे जाएंगे। रहनुमा IPP जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI के साथ मेरा बड़ा साथ रहा मगर जब मुझ पर ज़ाती हमले किए गए तो मैं उनसे अलग हो गया। 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को सहूलत देने का ऐलान। PTI इल्ज़ामात लगाने में बहुत आगे है। उनके पास कोई शवाहिद नहीं है। सीनियर रहनुमा PTI अकबर एस बाबर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा इंटर पार्टी इलेक्शन से वर्कर्स का कानूनी हक मजरूह हुआ। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना था सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को अहम फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI को रजिस्टर्ड पार्टी तस्लीम किया है। सरगोधा में आज़ाद उम्मीदवार की वफात के बायस कौमी असम्बली के हल्के NA 85 पर इलेक्शन मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एलामिया जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सादिक अली की वफात की वजह से 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में हल्के में इलेक्शन मुलतवी किया गया है। तुम झूठे हो। PTI उम्मीदवार की कॉर्नर मीटिंग के दौरान बच्चे ने नारा लगा दिया। 4 सदा में फजल शकूर कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा PTI वाहिद जमात है जिसकी हुकूमत में मसाजिद की सोलराइजेशन की गई, आइमा कराम के लिए तनख्वाहें मुकर्रर की गईं। ऐसे में बच्चे ने आवाज़ लगाई कि ये सब झूठ है, जिसके बाद उम्मीदवार समेत सब ने तालियां बजाईं।
कराची में पीपी उम्मीदवार की कॉर्नर मीटिंग के बाद नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। आगा रफ़ीउल्लाह कॉर्नर मीटिंग खत्म करके जा रहे थे। SSP मलीर तारिक मस्तोई का कहना है कि बाकी की तहकीकात की जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा रफ़ीउल्लाह महफूज हैं। फायरिंग मीटिंग के बाद रैली की सूरत जाने वाले अफराद पर हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। तहरीरी तौर पर अपना इस्तीफ़ा निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मंजूरी के लिए भेज दिया। कहना था कि बेख्तियार चेयरमैन रहने के बजाय ओहदा छोड़ने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक ज़का अशरफ के मुस्ताफ़ी होने के बाद शाह खावर कायम मुकाम चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी होंगे। उनकी निगरानी में नए इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतना ही भूल गई। न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में चौथा T20 भी 7 विकेट से जीत लिया। 159 रन का हदफ मेज़बान टीम ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। शाहीन शाह अफरीदी ने फेन एलन समेत इब्तदाई 3 बैटर्स को इब्तिदा में ही चलता किया, जिसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स विकेट को तरस गए। डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने हदफ हंसते खेलते हासिल कर लिया। मेज़बान टीम को सीरीज़ में 4-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई। साइम अयूब 1, बाबर आजम 19 रन पर चलते बने। फ़खर जमान 9, साहिबजादा फरहान 1 रन के मेहमान साबित हुए। इफ्तिखार की सुस्त रफ्तार बारी 10 रन पर सिमट गई। मोहम्मद रिजवान तनहा डटे रहे, 90 रन की जिम्मेदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज के 3 छक्कों की मदद से जारहाना 21 रन। एक हफ्ते में मुल्क में 22 अशिया महंगी, 8 सस्ती। इदारा शुमारियात ने आदादो शुमार जारी कर दिए। महंगाई की शरह में 0.34% इजाफा। मजमूई शरह 44.64% तक जा पहुंची। फी किलो प्याज 230, टमाटर 10 रुपये 78 पैसे महंगे, जबकि मुर्गी, अंडे और दालों की कीमत भी बढ़ गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के पावर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की 20 साल के लिए तजदीद कर दी। एलामी के मुताबिक लाइसेंस की तजदीद का फैसला एक जामे समात के बाद किया गया। के इलेक्ट्रिक को मजीद 20 साल तक कराची, ओथल, बेला, विंदर, हब, धावीजी और घरों में बिजली की फराहमी जारी रखने की इजाज़त दे दी गई है। जामशोरों में इंडस हाईवे खानोट के करीब पर मुसाफिर वैन, कार और ट्रक में तसादुम। हादसे में खातून और बच्ची समेत 6 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़्यादा जख्मी हो गए। वैन को काट कर जख्मी और लाशों को निकाला गया। कई अफराद की हालत तशवीशनाक है। जख्मी और लाशों को लम्स अस्पताल जामशोरों मुंतकिल कर दिया गया। सात अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी से गजा की 2,40,000 की आबादी के तकरीबन 85% लोग बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक गजा की 80% आबादी पनाह गुज़ीन कैंपों में रहने पर मजबूर है, जिनको पानी, खुराक और अद्वियात की क़िल्लत का सामना है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि अगर इन अफराद को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की गई तो ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। मुल्क में खुश्क सर्दी का राज, शदीद धुंध भी बरकरार। महकमा मौसमियात के जनवरी में ज़्यादा बारिशें न होने की पेशगोई। खुश्क सर्दी और धुंध बरकरार रहने का इम्कान। कोयटा, चमन, गवादर, ज़ियारत समेत मगरबी बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के जनूबी हिस्सों में मजीद ठंड जोर पकड़ सकती है। पंजाब में खुश्क सर्दी से नमूनिया के केसेस में मजीद इजाफा। 24 घंटे में 9 बच्चे जाँ बहक, मजीद 180 केसेस रिपोर्ट। दुनिया की महंगी तरीन शादी, ब्रुनाई के शहजादे की बारात। शहजादा अब्दुल मतीन की 10 रोज़ा शाहाना शादी की तकरीबात। देरीना साथी अनीशा रोसना के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। शहजादा अब्दुल मतीन ब्रुनाई के सुल्तान हसन अल बल्किया इब्ने उमर अली सैफुद्दीन सोएम के 10वें बच्चे और चौथे बेटे हैं। एक शाही मुशीर की नवासी से शादी की। शाही महल के दरवाजे हर खास व आम के लिए खोल दिए गए। और तजुर्बाती दवा के खतरनाक असरात, मौत की नींद से लड़ते नौजवानों की कहानी। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड हॉरर मूवी डबल ब्लाइंड का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 फरवरी को रिलीज की जाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।